दोगू को केवल एक हथौड़ा चाहिए था और उसने कई दशकों से कोई नहीं तोड़ स्काई सारी को तोड़ दिया। लेकिन जब रूबी की बारी आई तो उसने गुप्त रूप से चालाकी की। सोच रहा था कि पकड़ कर रखने से सब कुछ सही रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि चाल से पहाड़ के पार आई को मारने से उसे अलग अलग दिशाओं में जाना पड़ेगा। प्रतियोगिता जीतने के लिए दोगू ने पागलपन में टेनिस कोर्ट को नीले रंग से रंग दिया। पहली नजर में नए साल का जैसे वह स्विमिंग पूल हो। दोगू को यही प्रभाव चाहिए था। उसने ड्रूपी को बुलाया और डाइविंग प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। हालांकि जब वे डाइविंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो उसने शिष्टता से ड्रूपी को पहले जाने दिया। सोच रहा था कि वही से चालाक कुत्ते को हरा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाले ने पानी के ईंटें उठा दिए, जिसे देखकर दोगू हैरान रह गया। फिर उसने सोचा अगर वह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आत्मविश्वास से भरे दोगू ने छलांग लगाई और सीधे मिट्टी में जा गिरा। ऐसे ही दोगू ने शार्क को स्विमिंग पूल में डाल दिया और फिर बिना किसी नियम के ड्रूपी पर हमला कर दिया। जब दोगू ने देखा कि शार्क आ रही है तो वह डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने चोरी से देखा तो वह हैरान रह गया। ड्रूपी को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वह फोटो खिंचवा रहा था। एक राउंड वापस पाने के लिए दोगू ने खुद को रेफरी बना लिया और जब वह फिनिश लाइन के करीब पहुंचा तो उसने आदेश दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाला केवल एक झलक में जीत गया। इसलिए उसने ताकत की प्रतियोगिता में अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने का फैसला किया। यहाँ तक कि उसने जानबूझकर 1000 पाउंड के बार एल को 1 पाउंड में बदल दिया और फिर छिपकर तमाशा देखने लगा। लेकिन ड्रूपी ने उसकी परवाह नहीं की और एक राउंड वापस ले लिया। बिना किसी मेहनत के उठा लिया। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि वह सब कर सकता है। शायद मैं भी कर सकता हूँ। अधीर होकर एर्गो तुरंत ही कोशिश करने की सोचने लगा। इसके बाद एर्गो ने लोहे के टुकड़े को रेत के थैले में छुपा दिया। न केवल उसे लटकाने में मदद की, बल्कि उसे सही ऊंचाई पर भी सेट किया। सोचा था कि डेरूबी को मुश्किल में देखेगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने आसानी से 10-20 राउंड खेल लिए। यह देख एर्गो को लगा कि वह भी कर सकता है। गुस्से में एर्गो ने बम को अपनी जेब में छुपा लिया। उसे विश्वास नहीं था कि यह चीज डेरूबी को नहीं हरा सकती। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ वह जल्दी से हट गया, लेकिन सोचा नहीं था कि इस सेट एरूबी को आसानी से जीत मिल जाएगी। अविश्वास में एर्गो जल्दी से देखने आया। अगले ही पल मुकाबला इतना विश्वसनीय था। डेरूबी ने आसानी से आके घेरे को पार कर लिया, लेकिन जब एर्गो की बारी आई तो हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। यहाँ तक कि जब डेरूबी एक छोटे से कार में भी आसानी से बाधाओं को पार कर लेता, वहीं एर्गो की बड़ी और शानदार कार का बेकार पूरा नी कार में बदल जाती। किसी तरह से सुमो मुकाबले तक पहुंच गया। एर्गो ने अपने शरीर के आकार का फायदा उठाते हुए आत्मविश्वास से भरा एक ही राउंड में डेरूबी को एक मोटी पतली चादर में बदल दिया। देखते ही देखते सामने वाला कीप तलीब्रत जब उसने देखा कि सामने वाला अपनी चालाकी दिखा रहा है, उसने माचिस से जलाकर उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप वह खुद घायल हो गया। इसलिए जब उसने गुब्बारा फोड़ लिया तो उसने चोरी छिपे बंदूक को मोड़ दिया और फिर उसे डेरूबी को दे दिया ताकि वह निशाना साध सके। लेकिन परिणाम स्वरूप जब उसने देखा कि स्कोर में बहुत बड़ा अंतर है तो होस्ट ने इनाम बढ़ा दिया। यह सुनते ही एर्गो की आंखें चमक उठी। उसने एक हिंजर में उस आगे पीछे से आकर्षक सुनहरे बालों वाली महिला को चुन लिया। सुंदरता को पाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने जमीन पर खींची गई सफेद रेखा को मिटा दिया और फिर पेंट से दौड़ की पथरीली स्टक को बाहर की स्टक तक बढ़ा दिया। हालांकि जब हवा पर दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार था तो कार भी गलत रास्ते पर चली गई। अंत में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। और भी बदकिस्मती की बात यह थी कि ड्रूबी ने उसकी चाल को समझ लिया। यह देखकर वह जल्दी से आगे बढ़ा, एकदम बुखड़ा किया, खुद को एक कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत किया और ड्रूबी को यह कहकर धोखा दिया कि अगर वह साइन कर देगा तो वह चैंपियन बन जाएगा। हालांकि उसने तेजी से एक त्याग पत्र लिखा। तो जब ड्रूबी ने बिना किसी संदेह के उस पर हस्ताक्षर कर दिए तो एर्गो के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसी समय होस्ट ड्रूबी को विभिन्न प्रतियोगिताओं का चैंपियन घोषित करने वाला था। एर्गो ने उसके कपड़े खींचे और त्याग पत्र जमीन पर फेंक दिया। जब ड्रूबी ने